आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, आज बजट पेश होने वाला है और इसमें क्या क्या पहले से तैयार किया गया बैंकिंग का सेक्टर में वो हम बताने वाले हैं। और आज से 1 फरवरी 2025 से खाता धारकों के लिए जो है ये 4 नियम बन रहे हैं। समझ पा रहे हो, बैंकिंग रूल में चेंज हो रहे हैं, आरबीआई के द्वारा चेंज किया जा रहा है और निर्मला सीतारमण आज बजट भी पेश कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है, बदलाव हो रहा है, पूरा आपको हम जानकारी इस वीडियो में देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो ये इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरी जानकारी रख लीजिए। अगर नहीं पता है तो आपको बाद में हो सकता है पछताना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारा अपडेट किया गया, 4 नए नियम और एक वीडियो और आएगा जिसमें कि हम लोग को पूरा बजट में जो होगा पूरा वो भी बताएंगे। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, क्योंकि ज़रूरी है आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो इससे पहले आपको क्या करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक बनता है। और एक मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टा को ज्वाइन कर लो, जल्द से जल्द इस पर फॉलोवर पूरा करना है भाई। तो देखो यहाँ पर चलते हैं हम। अगर आपका बैंक खाता कोई भी सरकारी बैंक में है तो ये नियम अब बहुत ज़रूरी है आपको जानना। जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक हो गया, जैसे कि केनरा बैंक हो गया, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और भी बहुत सारे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, समझ पा रहे हो, यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, किसी भी तरह के बैंक में, इंडियन बैंक हो गया, किसी भी तरह के बैंक में आपका खाता है तो आपको जो है ये नियम जानना ज़रूरी है। 1 फरवरी 2025 से बैंक खाता धारकों के लिए ये नया नियम लागू होने वाला है। और क्या नया नियम है, इन नियमों में आपको क्या फ़ायदा होगा हम आपको बताने वाले हैं, और क्या नुकसान होगा वो भी बताने वाले हैं भाई। तो जानकारी रखना ज़रूरी है, फ़ायदा और नुकसान। इस वीडियो को पूरा देखो, समझो। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, अगर आ गए हो तो वीडियो को पूरा देख लो, समझ लो क्या है नहीं है। देखो पहला नियम क्या है, कोई भी बैंक का पहले से ये नियम था लेकिन अब नियम में थोड़ा चेंजेस हो रहा है, और बैंक में इसमें आप बैंक अपना नियम में यहाँ चेंज कर रहा है। 1 फरवरी से बजट पेश हो रहा है, इस आज के बजट में ये सब चीज़ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ समझो, पहला नियम क्या है कि मिनिमम बैलेंस का, इस बजट में मिनिमम बैलेंस को लेकर भी यहाँ पर जो है कर दिया गया है। देखो समझो क्या है, और आरबीआई का रूल जो है वो तो है, बैंक अपना रूल बना रहा है भाई, बैंक का भी अपना रूल कुछ होता है जो कि करना पड़ता है उसको। आरबीआई के रूल को तो फॉलो करता ही है और अपना रूल भी तो बनाता है। कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी संस्था वो अपना रूल भी कुछ बनाता है। तो देखो मिनिमम बैलेंस का एक रूल है इसमें कि 1 फरवरी 2025 से सभी प्रमुख बैंकों में सेविंग अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस उसकी राशि में बदलाव किया जा रहा है। न्यूनतम राशि की बैलेंस में, मिनिमम बैलेंस में बदलाव किया जा रहा है। ग्राहकों को अपने खाते में अधिक पैसा रखने का प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपने अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा रखें, इसके लिए वहाँ पर बताया जा रहा है। और क्या, मिनिमम बैलेंस अगर जैसे कि स्टेट बैंक है, मान लेते हैं स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक का अगर मानिए कि एरिया होता है ना, मेट्रो सिटी होता है, फिर होता है अर्बन, फिर होता है सेमी अर्बन, फिर होता है रूरल। तो रूरल में खैर तो अभी जीरो अकाउंट पे रख रहे हैं आदमी, सीएसपी में खाता है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो अकाउंट पर ही चल रहा है। लेकिन ऊपर जैसे आपका हो जाएगा, जैसे सेमी अर्बन हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा, मेट्रो सिटी हो जाएगा, तो ये सब में बैलेंस का रिक्वायर होता है, चाहे वो स्टेट बैंक रहे चाहे कोई भी रहे। लेकिन पहले ये नहीं था, अब इसमें करने की संभावना है। स्टेट बैंक में अगर मान लो मेट्रो सिटी है तो 3000 रुपया से आपको 5000 रुपया तक रखना पड़ सकता है। आज जैसे मान लो जैसे कि इससे अर्बन है तो अर्बन में बोल देगा 2000 रखना है, समझ पा रहे हो, 2500 रखना है, ऐसे कुछ रूल आने वाला है। फिर उसके बाद मान लो सेमी अर्बन है तो वहाँ बोल देगा कि 1000 रुपया आपको रखना है या 500 रुपया रखना है, समझ पा रहे हो, सेमी अर्बन में। तो ये रूल होने वाला है बैंक में। अभी तो जीरो अकाउंट है, अभी जीरो पर रख रहे हो, जिसका जीरो अकाउंट खुला हुआ उसका जीरो पर है, लेकिन बाकी जो खाता जो है जिसका जीरो पर नहीं खुला है उसका जीरो नहीं रहेगा। ये बैलेंस को उनको मेंटेन करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। कितना, जितना यहाँ बोल रहा है, 3000 से लेकर 5000 तक मेट्रो सिटी के लिए, सेमी अर्बन के लिए 1000 से 2000 तक का या 500 तक का, ये होने वाला है। रूरल के लिए जो है जो होगा वो अलग हुआ, मतलब अलग अलग तरीके से। रूरल मतलब क्या, गांव देहात के लिए, गांव देहात में जो होगा उसका अलग रहेगा। सीएसपी में जीरो अकाउंट है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जनधन अकाउंट है उसमें भी जीरो है, उसमें भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जनधन अकाउंट है। तो ये हो गया, चाहे कोई भी बैंक का हो। उसके बाद देखिए पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक में सेमी अर्बन में 2500 रुपया रखना पड़ता है। सेमी अर्बन में आपका अकाउंट है, पंजाब नेशनल पहले से है, ये नया नियम नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है 2500 से लेके 3500 रुपया तक यहाँ होने वाला है।
पंजाब नेशनल बैंक में। अब देखिए क्या होने वाला है, तो जैसे हर हिसाब से होगा। सेमी अर्बन में 2500 है, अगर मान लीजिए अर्बन रहेगा तो वहाँ हो सकता है 3000 हो जाए, अगर मान मेट्रो सिटी रहेगा तो हो सकता है वहाँ 3500 हो जाए। इस तरह से होगा, बैंक अपना रूल को यहाँ लागू कर रहा है। उसके बाद देखिए केनरा बैंक में 1000 से रुपया था अभी, इसको बढ़ाकर अब 2500 रुपया करने जा रहा है। मतलब कि जैसे मेट्रो सिटी में है तो वहाँ 2500 रहेगा, मान लीजिए अर्बन में है तो वहाँ कहेगा 2000 1500। अब मान लीजिए आपका बोल सेमी अर्बन में तो बोलेगा 1000 1500 रखना है। इस तरह से यहाँ 1000 तो पहले से है, बढ़ने वाला है केनरा बैंक में, ये बता रहे हैं। उसके बाद बहुत सारा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स बैंक है सब में ये मेंटेन करना पड़ेगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब में जिसका जीरो अकाउंट पहले से है उसका जीरो ही रहेगा, लेकिन जो नया खुलाएगा उसके लिए भाई, जिसका नहीं है जीरो अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट में बहुत सारे तरह के अकाउंट हर टाइप का होता है। किसी का जीरो अकाउंट है, किसी का 500 वाला, किसी का 1000 वाला, किसी का 2000, उसके लिए ये बता रहा हूँ। समझ पा रहे हो? तो देखिए इसमें बैंक क्या करता है, बजट इसमें पेश हो रहा है। पूरा वीडियो को इसको देखो समझो, एक वीडियो नहीं होगा फिर मैं बनाऊंगा। देखो यहाँ समझो, यहाँ पर तब उसमें पूरा क्लियर होगा। अभी हम क्लियर कर रहे हैं कितना हो सकता है। देखो आगे देखो, यहाँ समझो, यह न्यूनतम बैलेंस आपको अपने खाते में रखना पड़ेगा। ये जो न्यूनतम बैलेंस लगाया जाएगा बैंक की तरफ से, ये आपको रखना पड़ेगा। कितना कितना रखेगा पूरा क्लियर होगा। यह नियम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग होगा। ग्रामीण में कम पैसा रखना होगा, शहरी में ज़्यादा पैसा रखना होगा भाई, समझ पा रहे हो? और देखिए यहाँ पर फिर देखिए दूसरा नियम क्या है, एटीएम से पैसा निकालना। ये नियम बन चुका है भाई। एटीएम से पैसा निकालने में क्या नियम है समझो। नए नियम के तहत एटीएम से जो पैसा निकालने की फी लिमिट है कम कर दी गई है। समझ पा रहे हो? अब देखो क्या कम कर दी गई। अब ग्राहकों को हर महीने केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा। 3 फ्री रहेगा, चाहे कोई भी बैंक का एटीएम हो, स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल हो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, कोई भी बैंक का हो भाई, मात्र 3 लिमिट फ्री मिलेगा आपको। समझ पा रहे हो? 3 बार ही फ्री निकाल सकते हो, चौथा बार निकालोगे पैसा लगेगा। समझ पा रहे? समझो यहाँ पर क्या क्या हो रहा, पूरा क्लियर कर रहे हैं। इस बजट में आरबीआई के द्वारा जो किया गया और बैंक के द्वारा भी ये नियम लागू किया जा रहा है। एक बैंक में लागू होता है, सारे बैंक में लागू हो जाता है। देखो यहाँ, इसके अलावा अतिरिक्त पैसा निकालने पर प्रति ट्रांजैक्शन, मतलब 3 लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालोगे 3 बार से महीने में, तो 20 रुपया से बढ़ाकर 25 रुपया तक का कर दिया, 30 रुपया तक का ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। मतलब महीने में 3 बार पैसा निकालोगे तो फ्री है, चौथा बार निकालोगे 20 से 25 रुपया का चार्ज लगेगा। और गैर होम बैंक से मतलब एटीएम से, मतलब जैसे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक से स्टेट बैंक एटीएम से निकालोगे तो 20 से 25 रुपया कटेगा। चौथा बार निकालोगे, 5वां बार निकालोगे, छठा, 3 बार फ्री है। ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन के बाद महीने में। और अगर दूसरे बैंक के एटीएम से निकालोगे, मान लो स्टेट बैंक का हमारे पास डेबिट कार्ड है, स्टेट बैंक का खाता है, और हम जाके निकाल रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, ICICI बैंक से, एक्सिस बैंक से, तो वहाँ पर 3 फ्री मिलेगा। 3 के बाद आपको 30 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन लगेगा। समझ पा रहे हो? चौथा बार निकालोगे, 5वां बार निकालोगे तो 30 रुपया हर बार चार्ज लगेगा। महीने में 3 बार से ज़्यादा होगा तब। फिर अगला महीना, हर महीना 3 बार फ्री मिलता है। ये चीज़ आप जान लीजिए। 3 बार आपको चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी एटीएम से निकालोगे फ्री निकलेगा। चौथा बार निकालोगे तो चार्ज लगेगा, 5वां बार निकालोगे, छठा बार निकालोगे तो चार्ज लगेगा। फिर अगला महीना आएगा, फिर 3 फ्री लिमिट मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये चलता है। और देखिए एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 50,000 के ही तक की पास पैसा निकाल सकते हो। ये बैंक ने एटीएम में ये क्लियर कर दिया है। 50,000 से ज़्यादा पैसा आप एक एटीएम से नहीं निकाल सकते। मतलब जैसे आपके पास स्टेट बैंक का एक एटीएम है तो उससे मात्र 50,000 रुपया निकाल सकते हो। उससे ज़्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकते। उससे ज़्यादा निकालना है तो दूसरे दिन आप निकाल सकते हो, उस दिन नहीं निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? एक अकाउंट से, एक एटीएम से आप सिर्फ 50,000 रुपया निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? ये हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये नुकसान हो गया, किसी को अगर 1 लाख का ज़रूरत है तो एक दिन में 1 लाख रुपया नहीं निकाल पाएगा। अब बात है कि सर हम करें तो करें क्या, ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है तो भाई ऑनलाइन से आप कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग, UPI, ये सब ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। जितना इच्छा उतना 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना हो मोबाइल बैंकिंग से, UPI से, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो UPI से। UPI के भी लिमिट है, जैसे एक दिन का जैसे लिमिट होता है वो, लेकिन यहाँ पर एटीएम का लिमिट 50,000 कर दिया है। 50,000 ही कैश निकाल सकते हो भाई कोई भी एटीएम से। उसके बाद समझो तीसरा नियम क्या है वो समझो। ब्याज रेट में बदलाव हुआ। जो इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में मिल रहा था उसमें भी बदलाव किया गया है। देखो उसमें क्या चेंजेस किया गया भाई समझो। बैंकों में सेविंग अकाउंट और FD पर, FD किसको कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट पर
मिलने वाले इंटरेस्ट यानी ब्याज दरों में संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया है। यह बदलाव जो है मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और आरबीआई के नीतियों के अनुरूप किया गया, आरबीआई की गाइडलाइंस के लिए किया गया, जो आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाया उसके लिए क्या किया गया, सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर जो है 3% से बढ़कर 3.5% एक साल के एफडी पर कर दिया गया है, जो कि देखिए सेविंग अकाउंट पर 3.5% की जो है कर दिया गया, 3 से लेकर 3.5, ठीक है, थोड़ा बढ़ाया है। और देखिए एक साल पर एफडी पर 5.5% से लेकर 6% तक हुआ है। अगर एक साल के लिए एफडी करोगे, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, तो 5.5% से लेकर 6% तक का एफडी पर किया गया है, एक साल का एफडी पर, समझ पा रहे हो। उसके बाद सीनियर सिटीजन को एफडी पर 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, मतलब कि 0.5% उनको ज़्यादा मिलेगा आप लोगों से। मान लीजिए कि 6% है तो उनको 6.5% मिलेगा, अगर 5.5% है तो उनको 6% मिलेगा, ये इस तरह से है, ठीक है, सीनियर सिटीजन को। अब आगे देखिए चौथा नियम में क्या है, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया। डिजिटल बैंकिंग सेवा का जो है, इसमें बैंकों ने अपनी डिजिटल सेवाओं में जो है कई नए फीचर्स जो है जोड़े हैं। इनका जो है उद्देश्य ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं को जो है बेहतर और सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग जो है प्रदान करना, ग्राहकों को डिजिटल में बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, मोबाइल बैंकिंग से, यूपीआई से, इस तरह से वो करें। और क्या, एआई पासवर्ड, चैट बॉक्स 24x7 सातों दिन आप कांटेक्ट कर सकते हो, ग्राहक सेवा के लिए तैयार रहेगा। बायोमेट्रिक लॉगिन की सुविधा भी अब यहाँ पर कर रहे हैं, बैंक सुविधा कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक से भी आप लॉगिन कर पाओगे। मतलब कि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए आप मोबाइल बैंकिंग से भी अब इसमें विस्तार हो रहा है, कुछ फंक्शन उसमें बढ़ा रहे हैं मोबाइल बैंकिंग में। ऐसे तो पैसे ट्रांसफ़र निकालना ज़्यादा, उसमें ज़्यादा पैसा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी को ज़्यादा पैसा किसी को भेज सकते हो, तो ये सब सुविधा पहले से था। अगर ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो मोबाइल बैंकिंग से पैसा किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, पे कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख तक आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो एक दिन में, समझ पा रहे हो। लेकिन कैश जो निकालोगे एटीएम से वो 50,000 ही निकलेगा। तो भाई कैश का क्या जरूरत है, ऑनलाइन आजकल ज़माना है, सब जगह तो ऑनलाइन लेता है, जहाँ नहीं लगे वहाँ कैश निकाल के दो, समझ रहे हो। 50,000 भी बहुत है, समझ पा रहे हो। उसके बाद समझो यहाँ पे क्या, यूपीआई लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपया प्रतिदिन की गई है। अब यूपीआई से आप लोग जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था 1 लाख रुपया तक था पहले, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया। मतलब आप यूपीआई से किसी को भी 5 लाख रुपया एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया है, समझ पा रहे हो। और क्या, मोबाइल ऐप से एफडी और आरडी खोलने की सुविधा, मोबाइल ऐप से आप आरडी एफडी खोल सकते हो, अपना अकाउंट एफडी भी कर सकते हो, आरडी भी कर सकते हो, रेपो डिपॉजिट कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, और क्या, वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी कर सकते हो मोबाइल ऐप से ही। और ग्राहकों को वर्चुअल मतलब क्या, जो डेबिट कार्ड दिखेगा वो फिजिकल नहीं रहेगा, वो उसी में दिखेगा एप्लीकेशन में, उसे वर्चुअल डेबिट कार्ड बोला जाता है, समझ पा रहे हो। उस डेबिट कार्ड से यूपीआई अपना बना सकते हो। अगर मान लीजिए आपको जल्दी में यूपीआई क्रिएट करना है तो वर्चुअल डेबिट कार्ड क्रिएट करके आप कर सकते हो भाई, यूज कर सकते हो। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो उससे, वर्चुअल डेबिट कार्ड से, समझ पा रहे हो, ये चीज़ होता है। और देखिए आगे देखिए आप लोगों को यहाँ पर हम बताने वाले हैं, लेकिन साथ ही अपने खाते की सुरक्षा भी ध्यान रखना है। आप लोग को अपने खाते का सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, और पासवर्ड नियमित रूप से बदलें और किसी के साथ शेयर न करें। अपना मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें, एटीएम का पिन किसी के साथ शेयर न करें, एटीएम कार्ड किसी के साथ शेयर न करें, कार्ड नंबर मतलब किसी को मत दे अपना, समझ पा रहे, ये सब चीज़ें किसी को न बताएं, आधार नंबर न बताएं, किसी को आधार ओटीपी न शेयर करें, ताकि आपको बैंक का पैसा कोई उड़ा ना पाए। कोई भी ओटीपी मोबाइल पर आए उसे शेयर न करें, किसी लिंक पर क्लिक न करें अगर नहीं पता क्या है नहीं है। बहुत सारे लोग उसी तरह बैंक जैसा लिंक भेज देता है, फलना चिलना, ये तो इस तरह सबसे बचे भाई। ईमेल पर भेज देगा, मोबाइल पर मैसेज भेज देगा, बहुत सारे फ्रॉड लोग होते हैं, इससे आपको बचना है। सरकार ने ये नियम का विस्तार किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या लगा, ये पूरा नया नियम 1 फरवरी से लागू है। आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक बनता है भाई, एक लाइक कर दो, और एक मेरा चैनल है उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टा को ज्वाइन कर लो अगर कमेंट का रिप्लाई चाहते हो तो, समझ पा रहे हो। और कठिन रूटीन पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।